ओके, लेट्स स्टार्ट. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति करना. डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल मतलब नापसंदगी. एसेंट, एसेंट मतलब सहमति. अप्रूव मतलब समर्थन करना. अप्रूव मतलब क्या होता है? समर्थन करना. तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति करना. सिनोनिम हो जाएगा डिसअप्रूवल, एंटोनिम हो जाएगा एसेंट, अप्रूव. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, तटस्थ भाव से. ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, उद्देश्य तटस्थ भाव से. पर्पस मतलब उद्देश्य. प्रीजुडाइज्ड, प्रीजुडाइज्ड मतलब पूर्वग्रही. प्रीजुडाइज्ड मतलब पूर्वग्रही. तो ऑब्जेक्टिव का सिनोनिम हो जाएगा पर्पस, एंटोनिम हो जाएगा प्रीजुडाइज्ड. ऑब्लिगेटरी. ऑब्लिगेटरी मतलब होता है अनिवार्य. ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी मतलब होता है अनिवार्य. उससे पहले ऑब्जेक्टिव को दोबारा कर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा पर्पस, एंटोनिम हो जाएगा प्रीजुडाइस. ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य. नेसेसरी मतलब आवश्यक. मैंडेटरी अनिवार्य. कंपल्सरी अनिवार्य. एसेंशियल मतलब आवश्यक. एसेंशियल मतलब आवश्यक. वॉलेंट्री मतलब स्वैच्छिक. वॉलेंट्री मतलब क्या होता है? स्वैच्छिक. तो ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम हो जाएगा नेसेसरी, मैंडेटरी, कंपल्सरी, इसेंशियल, और एंटोनिम हो जाएगा वॉलेंट्री. ऑब्लाइजिंग. ऑब्लाइजिंग का मतलब होता है सहायक. थैंकफुल आभारी. अनफ्रेंडली मित्रतापूर्ण नहीं. अनफ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण नहीं. तो ऑब्लाइजिंग सहायक. ऑब्लाइजिंग का सिनोनिम हो जाएगा थैंकफुल, एंटोनिम हो जाएगा अनफ्रेंडली. ऑब्लिवियस. ऑब्लिवियस मतलब होता है अनजान. ऑब्लिवियस मतलब क्या होता है? ऑब्लिवियस मतलब होता है अनजान. इग्नोरेंट. इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी. अनअवेयर, अनभिज्ञ. कॉन्शियस, कॉन्शियस चेतन. कॉन्शियस मतलब चेतन. कंसर्न्ड, कंसर्न मतलब चिंतित. कंसर्न मतलब चिंतित. तो ऑब्लिवियस का मतलब होता है, ऑब्लिवियस का मतलब होता है अनजान. उसका सिनोनिम हो जाएगा इग्नोरेंट, अनअवेयर, और एंटोनिम हो जाएगा कॉन्शियस, कंसर्न. ऑब्सीन. ऑब्सीन मतलब क्या होता है? अश्लील. ऑब्सीन मतलब क्या होता है? ऑब्सीन मतलब होता है अश्लील. इंडिसेंट. इंडिसेंट मतलब भद्दा. इंडिसेंट मतलब शालीन. क्लियर मतलब स्पष्ट. डिस्टिंक्ट मतलब सुस्पष्ट. तो ऑब्सीन का सिनोनिम हो जाएगा इंडिसेंट, एंटोनिम हो जाएगा डिसेंट, क्लियर, डिस्टिंक्ट. ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट. ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट. कंफ्यूजिंग भ्रामक. अननोन अज्ञात. क्लियर स्पष्ट. वेल नोन प्रसिद्ध. वेल नोन मतलब प्रसिद्ध. ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट. तो उसका सिनोनिम हो जाएगा कंफ्यूजिंग, अननोन, और एंटोनिम हो जाएगा क्लियर, वेल नोन. ऑब्सक्यूयस. ऑब्सेक्वियस. ऑब्सेक्वियस. ऑब्सेक्वियस मतलब चापलूसी. ऑब्सेक्वियस. ऑब्सेक्वियस मतलब होता है चापलूसी. ऑब्सेक्वियस मतलब क्या होता है? ऑब्सेक्वियस मतलब होता है चापलूसी. सर्वाइल. सर्वाइल मतलब दासतापूर्ण. सर्वाइल मतलब दासतापूर्ण. डोमिनियरिंग. डोमिनियरिंग मतलब होता है हावी. डिग्निफाइड. डिग्निफाइड मतलब गरिमा में. इंसोलेंट. इंसोलेंट मतलब बदतमीज. इंसोलेंट मतलब क्या होता है? इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज. तो ऑब्सेक्वियस मतलब होता है चापलूसी. ऑब्सेक्वियस चापलूसी. इसका सिनोनिम हो जाएगा सर्वाइल, एंटोनिम हो जाएगा डोमिनियरिंग, डिग्निफाइड, इंसोलेंट. ऑब्सेशन. ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून. ऑब्सेशन मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून. प्री ऑक्यूपेशन पूर्व व्यवस्था. प्री ऑक्यूपेशन मतलब पूर्व व्यवस्था. फैसिनेशन. फैसिनेशन मतलब मोह. फेटिश. फेटिश मतलब विशेष प्रेम. फेटिश. फेटिश मतलब क्या होता है? फेटिश मतलब होता है विशेष प्रेम. डिसलाइक नापसंद. डिसलाइक नापसंद. ऑब्सेशन. ऑब्सेशन मतलब होता है जुनून. ऑब्सेशन का सिनोनिम हो जाएगा प्री ऑक्यूपेशन, फैसिनेशन, फेटिश, एंटोनिम हो जाएगा डिसलाइक. ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट मतलब अप्रचलित. ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट मतलब होता है अप्रचलित. आउटडेटेड मतलब पुराना. रिसेंट मतलब हाल का. करेंट वर्तमान. रेनोवेटेड नवीनीकृत.
रेनोवेटेड मतलब नवीनीकृत, मॉडर्न आधुनिक। ऑब्सोलीट का सिनोनिम हो जाएगा आउटडेटेड। ऑब्सोलीट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट का सिनोनिम हो जाएगा आउटडेटेड। एंटोनिम हो जाएगा रीसेंट, करेंट, रिनोवेटेड, मॉडर्न। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबबॉर्न, जिद्दी। एडामेंट, एडामेंट मतलब होता है अड़िग। टीनेशियस, टीनेशियस मतलब हटी। टीनेशियस, टीनेशियस मतलब क्या होता है? टीनेशियस मतलब हटी। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। डोसाइल, डोसाइल मतलब डब्बू। ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। एमिनेबल, एमिनेबल मतलब भी आज्ञाकारी। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम हो जाएगा स्टबबॉर्न, एडामेंट, टीनेशियस। और एंटोनिम हो जाएगा फ्लेक्सिबल, डोसाइल, ओबीडियंट, एमिनेबल। ऑब्स्ट्रक्ट, रोक लगाना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रोक लगाना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रोक लगाना, ब्लॉक, रोकना। कर्व, नियंत्रित करना। कर्व का मतलब क्या होता है? नियंत्रित करना। प्रिवेंट, रोकना। असिस्ट, असिस्ट मतलब होता है सहायता करना। अलाउ, अनुमति देना। क्लियर, स्पष्ट। तो ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम हो जाएगा ब्लॉक, कर्व, प्रिवेंट। एंटोनिम हो जाएगा असिस्ट, अलाउ, क्लियर। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मंद बुद्धि। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मंद बुद्धि। डल, डल मतलब नीरस। शार्प विटेड, शार्प विटेड मतलब तेज बुद्धि। शार्प विटेड मतलब तेज बुद्धि। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मतलब चालाक। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक। तो ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ऑब्ट्यूज मंद बुद्धि। इसका सिनोनिम हो जाएगा डल। एंटोनिम हो जाएगा शार्प विटेड, एस्ट्यूट। ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट। ऑब्वियस मतलब क्या होता है? ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट। एविडेंट, एविडेंट मतलब प्रत्यक्ष, क्लियर, साफ। हिडन, हिडन मतलब छिपा हुआ। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट। एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब गुप्त। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट। ऑब्सक्योर का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट। ऑब्वियस का सिनोनिम हो जाएगा एविडेंट, क्लियर। एंटोनिम हो जाएगा हिडन, एम्बिगुअस, क्रिप्टिक, ऑब्सक्योर। ऑक्लूड, ऑक्लूड का मतलब होता है रुकावट डालना। ऑक्लूड का मतलब क्या होता है? ऑक्लूड का मतलब होता है रुकावट डालना। ऑब्स्ट्रक्ट, अवरुद्ध करना। फैसिलिटेट, सुविधाजनक बनाना। फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक बनाना। तो ऑक्लूड का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट। एंटोनिम हो जाएगा फैसिलिटेट। ऑकल्ट, ऑकल्ट मतलब होता है गुप्त। ऑकल्ट का मतलब क्या होता है? ऑकल्ट का मतलब होता है गुप्त। सुपर नेचुरल, अलौकिक। सुपर नेचुरल मतलब अलौकिक। नेचुरल प्राकृतिक। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। एग्रीएबल सुखद। डिलाइटफुल मनोहर। ऑकल्ट का मतलब होता है गुप्त। ऑकल्ट का मतलब गुप्त। उसका सिनोनिम हो जाएगा सुपर नेचुरल। एंटोनिम हो जाएगा नेचुरल, ट्रांसपेरेंट, एग्रीएबल, डिलाइटफुल। ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना, फिल भर देना, फ्री मुक्त कर देना। तो ऑक्यूपाई का सिनोनिम हो जाएगा फिल। एंटोनिम हो जाएगा फ्री। ऑफेंड, ऑफेंड मतलब नाराज़ करना। ऑफेंड का मतलब क्या होता है? ऑफेंड का मतलब होता है नाराज़ करना। एनॉय, एनॉय मतलब परेशान करना। प्लीज़, प्लीज़ मतलब आनंदित करना। तो ऑफेंड का सिनोनिम हो जाएगा एनॉय। एंटोनिम हो जाएगा प्लीज़। ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना। एजेड, एजेड मतलब वृद्ध। न्यू मतलब नया। तो ओल्ड का सिनोनिम हो जाएगा एजेड। एंटोनिम हो जाएगा न्यू। ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है अमंगल। ओमिनस का मतलब क्या होता है? ओमिनस का मतलब होता है अमंगल। ओमिनस का मतलब क्या होता है? ओमिनस का मतलब होता है अमंगल। थ्रेटनिंग, धमकी भरा। थ्रेटनिंग मतलब धमकी भरा। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब शुभ। प्रोपाइटियस, शुभ। प्रोपीटियस मतलब शुभ। प्रोपीटियस का मतलब क्या होता है? प्रोपीटियस का मतलब होता है शुभ। ओमिनस का मतलब होता है अमंगल। ओमिनस का मतलब क्या होता है? ओमिनस का मतलब होता है अमंगल। तो उसका सिनोनिम हो जाएगा थ्रेटनिंग। और एंटोनिम हो जाएगा ऑस्पिशियस, प्रोपीटियस। प्रोपीटियस मतलब होता है शुभ। ओनेरस, ओनेरस मतलब होता है कष्टदायक। ओनेरस, ओनेरस का मतलब होता है कष्टदायक। आर्डुअस, आर्डुअस मतलब परिश्रमी। वेयरिंग, वेयरिंग मतलब थकाने वाला। इजी, आसान। तो ओनेरस मतलब होता है कष्टदायक। इसका सिनोनिम हो जाएगा आर्डुअस, वेयरिंग। और एंटोनिम हो जाएगा इजी। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है
जिसके थ्रू देखा नहीं जा सकता है। आर्किन, आर्किन मतलब गुप्त। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी। क्लियर, क्लियर मतलब स्पष्ट। पेल्यूसिड, पेल्यूसिड मतलब ये होता है पारदर्शी। इंटेलिजिबल समझ में आने योग्य। इंटेलिजिबल मतलब होता है समझ में आने योग्य। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है समझ में आने योग्य। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है समझ में आने योग्य। तो ओपेक का सिनोनिम हो जाएगा अक्रीन और एंटोनिम हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, क्लियर, पेल्यूसिड, इंटेलिजिबल। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट मतलब आदर्शवादी। होपफुल आशावादी। पेसिमिस्ट निराशावादी। तो ऑप्टिमिस्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा आइडियलिस्ट, होपफुल और एंटोनिम हो जाएगा पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी ही होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। सैंग्विन, सैंग्विन मतलब आशावादी। सैंग्विन का मतलब क्या होता है? सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी। ब्राइट उज्जवल। पेसिमिस्टिक निराशावादी। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदास। तो ऑप्टिमिस्टिक का सिनोनिम हो जाएगा सैंग्विन, ब्राइट। एंटोनिम हो जाएगा पेसिमिस्टिक, ग्लूमी। ऑप्युलेंस, ऑप्युलेंस मतलब होता है समृद्ध। ऑप्युलेंस का मतलब क्या होता है? ऑप्युलेंस का मतलब होता है समृद्ध। प्रॉस्पेरिटी समृद्ध, पॉवर्टी गरीबी। तो ऑप्युलेंस का सिनोनिम हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, एंटोनिम हो जाएगा पॉवर्टी। ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट मतलब होता है धनी। ऑप्युलेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्युलेंट का मतलब होता है धनी। रिच, रिच मतलब अमीर। लग्जूरियस, लग्जूरियस मतलब विलासितापूर्ण। सम्चुअस, सम्चुअस मतलब भव्य। सम्चुअस, सम्चुअस मतलब भव्य। वेल्दी, वेल्दी मतलब धनी। वेल्दी मतलब धनी। पुअर तो पता है गरीब। इकोनॉमिकल सस्ता, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता। स्पार्स, स्पार्स मतलब अपर्याप्त। स्पार्स, स्पार्स मतलब अपर्याप्त। स्पार्स मतलब क्या होता है? अपर्याप्त। तो ऑपुलेंट, ऑपुलेंट मतलब क्या होता है? ऑपुलेंट मतलब होता है धनी। तो ऑपुलेंट का समझ में जाएगा रिच, लग्जूरियस, सम्चुअस, वेल्दी। एंटोनिम हो जाएगा पुअर, इकोनॉमिकल, स्पार्स। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब पारंपरिक। ट्रेडिशनल पारंपरिक। हेरिटिकल, हेरिटिकल मतलब विधर्मी। हेरिटिकल मतलब क्या होता है? हेरिटिकल मतलब होता है विधर्मी। अनकन्वेंशनल अपरंपरागत। हेट्रोडॉक्स विधर्मी। हेट्रोडॉक्स मतलब क्या होता है? विधर्मी। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है पारंपरिक। सिनोनिम हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स का ट्रेडिशनल। एंटोनिम हो जाएगा हेरिटिकल, अनकन्वेंशनल और हेट्रोडॉक्स। ऑस्टेंटेटियस और ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेटियस, ऑस्टेंटेटियस और ऑस्टेंटेशन दिखावटी। ऑस्टेंटेटियस और ऑस्टेंटेशन मतलब क्या होता है? दिखावटी। फ्लैशी, फ्लैशी मतलब भड़कीला। शोई, शोई मतलब दिखावटी। पॉम्प आडंबर। प्रिटेंशन, प्रिटेंशन मतलब होता है दिखावा। प्रीटेंशन, प्रिटेंशन मतलब क्या होता है? प्रिटेंशन मतलब होता है दिखावा। मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मतलब विनम्रता। प्लेन सादा, सिंप्लिसिटी सादगी। सिंप्लिसिटी मतलब क्या होता है? सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी। ऑस्टेंटेटियस और ऑस्टेंटेशन मतलब होता है दिखावटी। सिनोनिम हो जाएगा फ्लैशी, शोई, पॉम्प, प्रिटेंशन। एंटोनिम हो जाएगा मॉडेस्टी, प्लेन, सिंप्लिसिटी। ऑस्ट्रासाइज और ऑस्ट्रासाइज निष्कासित करना। ऑस्ट्रासाइज और ऑस्ट्रासाइज मतलब निष्कासित करना। एक्सपेल निकाल देना। बैनिश निर्वासित करना। वेलकम स्वागत करना। एम्ब्रेस गले लगाना। एम्ब्रेस गले लगाना। पैट्रोनाइज संरक्षण देना। पैट्रोनाइज, पैट्रोनाइज मतलब संरक्षण देना। ऑस्ट्रासाइज और ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज और ऑस्ट्रासाइज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपेल, बैनिश। एंटोनिम हो जाएगा वेलकम, एम्ब्रेस, पैट्रोनाइज। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश का मतलब होता है विचित्र। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है? आउटलैंडिश का मतलब होता है विचित्र। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। मॉडर्न, मॉडर्न मतलब आधुनिक। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश मतलब क्या होता है? आउटलैंडिश मतलब विचित्र। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब बेतुका। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। मॉडर्न, मॉडर्न मतलब आधुनिक। तो आउटलैंडिश का सिनोनिम हो जाएगा एब्सर्ड, एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी, मॉडर्न। नेक्स्ट है आउटरेजियस।
आउटरेजियस का मतलब होता है शर्मनाक। आउटरेजियस का मतलब क्या होता है? आउटरेजियस का मतलब होता है शर्मनाक। शॉकिंग चौंकाने वाला। जॉली मतलब प्रसन्न। प्लीजिंग मतलब मन भावन। प्लीजिंग मतलब क्या होता है? प्लीजिंग मतलब होता है मन भावन। तो आउटरेजियस का सिनोनिम हो जाएगा शॉकिंग, एंटोनिम हो जाएगा जॉली, प्लीजिंग। ओवरलुक मतलब होता है अनदेखी करना। ओवरलुक मतलब अनदेखी करना। नेग्लेक्ट अनदेखा करना। डिसरिगार्ड उपेक्षा करना। नोटिस ध्यान देना। तो ओवरलुक का सिनोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड। ओवरलुक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, और एंटोनिम हो जाएगा नोटिस। पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना। पेसिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना। काम डाउन शांत हो जाना। सूद शांत करना। सूद मतलब क्या होता है? शांत करना। इनरेज मतलब क्रोधित करना। एग्रावेट मतलब भड़काना। एग्रावेट मतलब क्या होता है? एग्रावेट मतलब भड़काना। एंटागोनाइज मतलब होता है विरोध करना। एंटागोनाइज मतलब क्या होता है? विरोध करना। इरिटेट मतलब चिढ़ाना। प्रोवोक मतलब उकसाना। प्रोवोक मतलब क्या होता है? प्रोवोक मतलब होता है उकसाना। पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा काम डाउन, सूद। एंटोनिम हो जाएगा इनरेज, एग्रावेट, एंटागोनाइज, इरिटेट, प्रोवोक। पैलेटियल मतलब होता है आलीशान। पैलेटियल मतलब क्या होता है? पैलेटियल मतलब होता है आलीशान। मैग्निफिसेंट भव्य। मैग्निफिसेंट मतलब भव्य। पुअर मतलब गरीब। तो पैलेटियल का सिनोनिम हो जाएगा मैग्निफिसेंट, एंटोनिम हो जाएगा पुअर। पेल मतलब फीका। कलरलेस रंगहीन। सैलो मतलब पीलापन। ब्राइट मतलब उज्ज्वल। तो पेल का सिनोनिम हो जाएगा कलरलेस, सैलो, एंटोनिम हो जाएगा ब्राइट। पैलिएट मतलब होता है शांत करना। पैलिएट का मतलब क्या होता है? शांत करना। रिलीव मतलब राहत देना। रेप्रीहेंड मतलब होता है निंदा करना। रेप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? रेप्रीहेंड का मतलब होता है निंदा करना। तो पैलिएट का सिनोनिम हो जाएगा रिलीफ, एंटोनिम हो जाएगा रेप्रीहेंड। पैंडीमोनियम मतलब होता है कोलाहल। पैंडीमोनियम मतलब क्या होता है? पैंडीमोनियम मतलब होता है कोलाहल। क्योस मतलब अराजकता। अनार्की मतलब वही होता है अराजकता। हार्मनी मतलब सामंजस्य। पीस मतलब शांति। तो पैंडीमोनियम का मतलब क्या होता है? पैंडीमोनियम का मतलब होता है कोलाहल। सिनोनिम हो जाएगा केओस, एनार्की, एंटोनिम हो जाएगा हार्मनी, पीस। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास। पजल मतलब उलझन में। एनोमली मतलब विसंगति। एनोमली मतलब क्या होता है? एनोमली मतलब होता है विसंगति। एविडेंस मतलब सबूत। ट्रुथ मतलब सत्य। पजल मतलब होता है उलझन में। एनोमली मतलब होता है विसंगति। एविडेंस मतलब सबूत। ट्रुथ मतलब सत्य। पार्च्ड मतलब सूखा। पार्च मतलब क्या होगा? पार्च मतलब सूखा। एरिड मतलब शुष्क। एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड मतलब शुष्क। वेट मतलब गीला। तो पार्च्ड का मतलब क्या होता है? पार्च्ड का मतलब होता है सूखा। सिनोनिम हो जाएगा एरिड, एंटोनिम हो जाएगा वेट। और पैराडॉक्स का सिनोनिम हो जाएगा पजल, एनोमली, एंटोनिम हो जाएगा एविडेंस, ट्रुथ। और पार्च्ड का सिनोनिम हो जाएगा एरिड, एंटोनिम हो जाएगा वेट। पार्च मतलब होता है सूखा। पार्डन मतलब होता है क्षमा। पार्डन मतलब क्या होता है? पार्डन मतलब होता है क्षमा। रेमिशन मतलब होता है छूट। रेमिशन का मतलब क्या होता है? रेमिशन मतलब होता है छूट। कंडेम मतलब निंदा करना। एक्सक्यूज मतलब बहाना। और पनिश मतलब होता है दंडित करना। पनिश मतलब क्या होता है? पनिश मतलब होता है दंडित करना। तो पार्डन का सिनोनिम हो जाएगा रेमिशन, कंडेम, एक्सक्यूज, और एंटोनिम हो जाएगा पनिश। नेक्स्ट है पैरिटी मतलब होता है समानता। पैरिटी का मतलब क्या होता है? समानता। क्लोजनेस मतलब निकटता। क्लोजनेस मतलब क्या होता है? निकटता। इनइक्वालिटी असमानता। तो पैरिटी का सिनोनिम हो जाएगा क्लोजनेस, एंटोनिम हो जाएगा इनइक्वालिटी। पैरोशियल संकीर्ण दृष्टिकोण। पैरोशियल मतलब क्या होता है? संकीर्ण दृष्टिकोण। पैरोशियल मतलब क्या होता है? PAROCHIL। पैरोशियल का मतलब होता है संकीर्ण दृष्टिकोण।
हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप रिलेटिंग टू चर्च और पैरिश। पैरोशियल मतलब संकीर्ण दृष्टिकोण। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत। ग्लोबल, ग्लोबल मतलब वैश्विक। ओपन माइंडेड, खुले विचारों वाला। ओपन माइंडेड मतलब खुले विचारों वाला। पैरोशियल का सिनोनिम हो जाएगा कन्वेंशनल, एंटोनिम हो जाएगा ग्लोबल, ओपन माइंडेड। पार्सीमोनियस, पार्सीमोनियस मतलब कम खर्च करने वाला। पार्सीमोनियस, पार्सीमोनियस मतलब क्या होता है, कम खर्च करने वाला। स्टिंगी, स्टिंगी मतलब कंजूस। एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब फिजूल खर्ची। लैविश मतलब विलासितापूर्ण, लैविश मतलब विलासितापूर्ण। तो पार्सीमोनियस, पार्सीमोनियस मतलब कम खर्च करने वाला, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा स्टिंगी, एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट, लैविश। पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है अभाव। पॉसिटी का मतलब क्या होता है, अभाव। शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब कमी। स्कार्सिटी मतलब कमी। प्लेथोरा, प्लेथोरा मतलब बहुतायत। प्लेथोरा मतलब क्या होता है, बहुतायत। सरप्लस, अधिक। प्लेंटी मतलब तो पता है भरपूर। तो पॉसिटी मतलब होता है अभाव, तो पॉसिटी का सिनोनिम हो जाएगा शॉर्टेज, स्कार्सिटी, एंटोनिम हो जाएगा प्लेथोरा, सरप्लस, प्लेंटी। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मतलब होता है विचित्र। पेक्यूलियर मतलब क्या होता है, विचित्र। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजीब। यूजुअल, यूजुअल मतलब सामान्य। नॉर्मल, सामान्य। कॉमन, सामान्य। तो पेक्यूलियर का सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंज, एंटोनिम हो जाएगा यूजुअल, नॉर्मल, कॉमन। पीविश, पीविश का मतलब होता है चिड़चिड़ा। बैड टेम्पर्ड, खराब मिजाज। एफेबल, एफेबल मतलब होता है मिलनसार। एफेबल मतलब क्या होता है, एफेबल मतलब होता है मिलनसार। तो पीविश का सिनोनिम, सिनोनिम हो जाएगा बैड टेम्पर्ड, एंटोनिम हो जाएगा एफेबल। पेंचेंट, पेंचेंट मतलब होता है रुचि, लाइकिंग, पसंद, फॉन्डनेस, लगाव, टेंडेंसी, प्रवृत्ति। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति। हेट्रेड, हेट्रेड मतलब घृणा। डिसलाइक, नापसंद। डिसलाइक मतलब नापसंद। तो पेंचेंट का सिनोनिम हो जाएगा लाइकिंग, फॉन्डनेस, टेंडेंसी, एंटोनिम हो जाएगा हेट्रेड, डिसलाइक। पेनिटेंस, पेनिटेंस मतलब होता है पश्चाताप। पेनिटेंस का मतलब क्या होता है, पेनिटेंस का मतलब होता है पश्चाताप। रिपेंटेंस, रिपेंटेंस मतलब होता है पश्चाताप। ब्रेजनेस, ब्रेजनेस मतलब बेशर्मी। ब्रेजनेस, ब्रेजनेस मतलब क्या होता है, ब्रेजनेस मतलब होता है बेशर्मी। पेनिटेंस, पेनिटेंस मतलब होता है पश्चाताप। तो पेनिटेंस का सिनोनिम हो जाएगा रिपेंटेंस, एंटोनिम हो जाएगा ब्रेजनेस। पेनिटेंट, पेनिटेंट मतलब होता है पश्चातापी। पेनिटेंट मतलब, पेनिटेंट मतलब पश्चातापी। रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल मतलब पछतावा। अनरिपेंटेंट, बेरहम। अनरिपेंटेंट का मतलब क्या होता है, अनरिपेंटेंट का मतलब होता है बेरहम। अनरिपेंटेंट का मतलब क्या होता है, बेरहम। पेनिटेंट का मतलब क्या होता है, पेनिटेंट का मतलब होता है पश्चातापी, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिमोर्सफुल और एंटोनिम हो जाएगा अनरिपेंटेंट। नेक्स्ट, पेनीलेस, पेनीलेस मतलब कंगाल। ब्रोक, ब्रोक मतलब दिवालिया, दिवालिया। ब्रोक मतलब क्या होगा, दिवालिया। रिच, रिच मतलब अमीर। पेनीनेस का सिनोनिम हो जाएगा ब्रोक, एंटोनिम हो जाएगा रिच। पेन्यूरी, पेन्यूरी का मतलब होता है दरिद्रता। पेन्यूरी का मतलब क्या होता है, पेन्यूरी, PNURI, PNURI। पेन्यूरी का मतलब क्या होता है, पेन्यूरी का मतलब होता है दरिद्रता। पोवर्टी, पोवर्टी मतलब गरीबी। वेल्थ, वेल्थ मतलब धन। ऑपुलेंस, ऑपुलेंस मतलब समृद्धि। ऑपुलेंस का मतलब क्या होता है, ऑपुलेंस मतलब होता है समृद्धि। लग्जरी मतलब होता है विलासिता। तो पेन्यूरी मतलब होता है दरिद्रता, तो पेन्यूरी का सिनोनिम हो जाएगा पोवर्टी, एंटोनिम हो जाएगा वेल्थ, ऑपुलेंस, लग्जरी। परसीव, परसीव मतलब होता है समझना। परसीव, परसीव मतलब क्या होता है, परसीव मतलब होता है समझना। नोटिस मतलब नोटिस करना। रिकॉग्नाइज, पहचानना। नेग्लेक्ट, उपेक्षा करना। तो परसीव का सिनोनिम हो जाएगा नोटिस, रिकॉग्नाइज, एंटोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट। पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब होता है बारहमासी। पेरिनियल मतलब बारहमासी, मतलब लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर लॉन्ग और अपरेंटली इन्फिनाइट टाइम, जो बहुत ही लंबा समय के लिए लास्ट करते उसे कहते हैं पेरिनियल। लास्टिंग मतलब टिकाऊ। टेम्पररी, अस्थाई। सीजनल, मौसमी। सीजनल मतलब क्या होता है, सीजनल मतलब होता है मौसमी। तो पेरिनियल का सिनोनिम हो जाएगा लास्टिंग, एंटोनिम हो जाएगा टेम्पररी, सीजनल। टेम्पररी और सीजनल। परफीडियस, परफीडियस का मतलब होता है बेवफा।
परफीडियस का मतलब क्या होता है? बेवफा, डिसीटफुल एंड अनट्रस्टवर्दी। डिसलॉयल, डिसलॉयल मतलब विश्वासघाती, लॉयल वफादार। परफीडियस का मतलब होता है बेवफा, उसका सिनोनिम हो जाएगा डिसलॉयल, एंटोनिम हो जाएगा लॉयल। पेरिल, पेरिल मतलब होता है खतरा, पेरिल मतलब खतरा, डेंजर मतलब भी खतरा होता है। हजार्ड, हजार्ड मतलब जोखिम। सेफ्टी सुरक्षा, सिक्योरिटी मतलब भी होता है सुरक्षा। तो पेरिल, पेरिल का मतलब होता है खतरा, पेरिल का सिनोनिम हो जाएगा डेंजर, हजार्ड, एंटोनिम हो जाएगा सेफ्टी, सिक्योरिटी। पेरिलस, पेरिलस मतलब खतरनाक, पेरिलियस मतलब पेरिलियस, पेरिलस होगा। पेरिलस मतलब खतरनाक, हैजार्डस मतलब भी वही होता है खतरनाक, डेंजरस मतलब भी वही, रिस्की मतलब जोखिम भरा। रिस्की का मतलब क्या होता है? रिस्की का मतलब होता है जोखिम भरा। सेफ सुरक्षित, सेफ मतलब सुरक्षित। तो पेरिलस का सिनोनिम हो जाएगा हजार्डस, डेंजरस, रिस्की, और एंटोनिम हो जाएगा सेफ। पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब नियमित, पीरियोडिक मतलब क्या होता है? पीरियोडिक मतलब नियमित। रेगुलर, रेगुलर मतलब ये होता है नियमित, इरेगुलर, अनियमित। तो पीरियोडिक का सिनोनिम हो जाएगा रेगुलर, एंटोनिम हो जाएगा इरेगुलर। पेरिश, पेरिश मतलब होता है मरना, पेरिश का मतलब क्या होता है? मरना। डाई मतलब वही होता है डिसीज, डिसीज मतलब मृत्यु, डिसीज मतलब क्या होता है? मृत्यु। थ्राइव फलना फूलना, थ्राइव मतलब फलना फूलना। ग्रो बढ़ना, ग्रो मतलब बढ़ना। तो पेरिश का सिनोनिम हो जाएगा डाई, डिसीज, एंटोनिम हो जाएगा थ्राइव, ग्रो। नेक्स्ट है परमिट, परमिट मतलब होता है अनुमति देना, परमिट मतलब क्या होता है? अनुमति देना, ग्रांट देना, सैंक्शन मंजूरी। कॉन्सीड, कॉन्सीड मतलब स्वीकार करना, कॉन्सीड, कॉन्सीड का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। फॉरबिड मना करना, प्रोहिबिट निषेध करना। तो परमिट का सिनोनिम हो जाएगा ग्रांट, सैंक्शन, कंसीड, एंटोनिम हो जाएगा फॉरबिड, प्रोहिबिट। परनीशियस, परनीशियस का मतलब होता है हानिकारक, परनीशियस का मतलब क्या होता है? परनीशियस का मतलब होता है हानिकारक, इंजूरियस चोट पहुंचाने वाला, डेंजरस खतरनाक, स्पाइटफुल, स्पाइटफुल मतलब होता है द्वेषपूर्ण, बेनिफिशियल लाभकारी, काइंड मतलब दयालु, कॉम्पैशनेट, कॉम्पैशनेट मतलब करुणामय, कॉम्पैशनेट मतलब करुणामय। परनीशियस का सिनोनिम हो जाएगा इंजूरियस, डेंजरस, स्पाइटफुल, एंटोनिम हो जाएगा बेनिफिशियल, काइंड, कॉम्पैशनेट। परपेचुअल, परपेचुअल मतलब होता है लगातार। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब होता है निरंतर, कांस्टेंट स्थिर। नेवर एंडिंग कभी न खत्म होने वाला, एवर लास्टिंग सदाबहार। इंटरमिटेंट अनियमित, इंटरमिटेंट मतलब क्या होता है? इंटरमिटेंट मतलब होता है अनियमित। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी मतलब होता है क्षणिक, ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक, ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक। तो परपेचुअल का सिनोनिम हो जाएगा कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, नेवर एंडिंग, एवरलास्टिंग, और एंटोनिम हो जाएगा इंटरमिटेंट, ट्रांजिटरी, इंटरमिटेंट और ट्रांजिटरी। परपेचुएट, परपेचुएट मतलब होता है स्थायी बनाना, परपेचुएट, परपेचुएट का मतलब क्या होता है? स्थायी बनाना। प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षित करना, सीज, सीज मतलब होता है रोकना। परपेचुएट, परपेचुएट का सिनोनिम हो जाएगा प्रिजर्व, एंटोनिम हो जाएगा सीज, एंटोनिम क्या हो जाएगा? सीज। परपेचुएट का सिनोनिम हो जाएगा प्रिजर्व, एंटोनिम हो जाएगा सीज। नेक्स्ट है परप्लेक्स, परप्लेक्स मतलब होता है उलझन में डालना, परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स का मतलब होता है उलझन में डालना। बेविल्डर, बेविल्डर मतलब होता है भ्रमित करना, बैफल, बैफल मतलब चकित करना, सिंप्लीफाई सरल बनाना। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाई मतलब होता है सरल बनाना, सिंप्लीफाई मतलब सरल बनाना। परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब होता है उलझन में डालना, परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स का मतलब होता है उलझन में डालना। तो परप्लेक्स का सिनोनिम हो जाएगा बेविल्डर, बैफल, एंटोनिम हो जाएगा सिंप्लीफाई। प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस का मतलब होता है दृढ़ता, सॉरी परसिवरेंस, परसिवियरेंस का मतलब क्या होता है? परसिवियरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब सहनशीलता। स्टेड फास्टनेस, स्थिरता। स्टेड फास्टनेस, स्टेड फास्टनेस मतलब स्थिरता।
एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब सहनशीलता। स्टेडफास्टनेस, स्टेडफास्टनेस मतलब स्थिरता। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मतलब होता है उदासीनता। इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता। तो परसिवरेंस का सिनोनिम हो जाएगा एंड्योरेंस, स्टेडफास्टनेस। एंटोनिम हो जाएगा इंडिफरेंस, इंस्टेबिलिटी। परसिस्ट, परसिस्ट मतलब होता है दृढ़ रहना। परसिस्ट मतलब क्या होता है? परसिस्ट का मतलब होता है दृढ़ रहना। इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब जोर देना। कंटिन्यू जारी रखना। सीज रोकना। डिसकंटिन्यू बंद करना। डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यू बंद कर दो। तो परसिस्ट का मतलब होता है दृढ़ रहना, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा इंसिस्ट, कंटिन्यू। एंटोनिम हो जाएगा सीज, डिसकंटिन्यू। परसुएड, परसुएड मतलब होता है राजी करना। परसुएड का मतलब क्या होता है? परसुएड का मतलब होता है राजी करना। क्वैक्स, क्वैक्स मतलब होता है फुसलाना। क्वैक्स का मतलब क्या होता है? क्वैक्स का मतलब होता है फुसलाना। कन्विंस, समझाना। डिसुएड, डिसुएड मतलब होता है मना करना। डिसुएड का मतलब क्या होता है? डिसुएड का मतलब होता है मना करना। प्रिवेंट, रोकना। हॉल्ट, रुकना। डेटर, डेटर मतलब होता है हतोत्साहित करना। डिस्करेज, हतोत्साहित करना। डिस्करेज मतलब क्या होता है? हतोत्साहित करना। तो परसुएड का सिनोनिम हो जाएगा क्वैक्स, कन्विंस। एंटोनिम हो जाएगा डिसुएड, प्रिवेंट, हॉल्ट, डिटर, डिस्करेज। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है प्रासंगिक। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? पर्टिनेंट का मतलब होता है, पर्टिनेंट का मतलब होता है प्रासंगिक। रेलिवेंट, रेलिवेंट मतलब संबंधित। इररेलिवेंट मतलब अप्रासंगिक। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? पर्टिनेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा रेलिवेंट। एंटोनिम हो जाएगा इररेलिवेंट। परटर्ब, परटर्ब का मतलब होता है परेशान करना। परटर्ब, परटर्ब का मतलब क्या होता है? परटर्ब का मतलब होता है परेशान करना। वरी, वरी मतलब चिंता। सूद, सूद मतलब होता है शांत करना। सूद का मतलब क्या होता है? सूद का मतलब होता है शांत करना। तो परटर्ब का सिनोनिम हो जाएगा वरी। एंटोनिम हो जाएगा सूद। परयूज, परयूज मतलब होता है जांचना। परयूज का मतलब क्या होता है? जांचना। एग्जामिन, परीक्षण करना। रीड, पढ़ना। चेक, जांचना। नेग्लेक्ट, उपेक्षा। नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा। परयूज का मतलब होता है जांचना, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा एग्जामिन, रीड, चेक। एंटोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट। परवेजिव, परवेजिव का मतलब होता है व्यापक। एक्सटेंसिव, विस्तृत। वाइड स्प्रेड, व्यापक। वाइड स्प्रेड मतलब भी व्यापक, एवरीवेयर, हर जगह। लिमिटेड, सीमित। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, उसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सटेंसिव, वाइड स्प्रेड, एवरीवेयर। एंटोनिम हो जाएगा लिमिटेड। पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। सिनिकल, सिनिकल मतलब निंदात्मक। नॉट होपफुल, आशाहीन। नॉट होपफुल, आशाहीन। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। पेसिमिस्टिक का सिनोनिम हो जाएगा सिनिकल, नॉट होपफुल, और एंटोनिम हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है परोपकारी। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर मतलब हितैषी। बेनिफैक्टर मतलब क्या होता है? बेनिफैक्टर मतलब होता है हितैषी। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवतावादी। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवतावादी। माइजर, माइजर मतलब कंजूस। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड मतलब स्वार्थी। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का सिनोनिम हो जाएगा बेनिफैक्टर, ह्यूमैनिटेरियन। एंटोनिम हो जाएगा माइजर, सेल्फ सेंटर्ड। प्लेगमेटिक, सुस्त। प्लेगमेटिक मतलब होता है सुस्त। इवन टेम्पर्ड, संभावी। इवन टेम्पर्ड मतलब होता है संभावी। आर्डेंट, आर्डेंट मतलब होता है उत्साही। आर्डेंट का मतलब क्या होता है? उत्साही। तो फ्लेगमेटिक मतलब होता है सुस्त, तो सिनोनिम हो जाएगा उसका इवन टेम्पर्ड, और एंटोनिम हो जाएगा आर्डेंट। पिनैकल, पिनैकल मतलब होता है शिखर। सबमिट मतलब ही होता है शिखर। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब होता है पराकाष्ठा। कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है? कल्मिनेशन का मतलब होता है पराकाष्ठा। एपेक्स, एपेक्स मतलब चरम। एपेक्स का मतलब क्या होता है? एपेक्स का मतलब होता है चरम। बेस, बेस मतलब आधार। लोवेस्ट पॉइंट, निम्नतम बिंदु। लोवेस्ट पॉइंट मतलब क्या होता है? निम्नतम बिंदु। लोवेस्ट पॉइंट मतलब निम्नतम बिंदु। तो पिनाकल का सिनोनिम हो जाएगा समिट, कल्मिनेशन, एपेक्स। एंटोनिम हो जाएगा बेस, लोवेस्ट पॉइंट। पायस, पायस मतलब होता है धार्मिक। पायस मतलब धार्मिक।
रिलीजियस धार्मिक, डिवाउट डिवॉट मतलब भक्ति भाव से, डिवाउट मतलब भक्ति भाव से, सिंफुल सिंफुल मतलब पापी, सिंफुल सिंफुल मतलब पापी। पायस का सिनोनिम हो जाएगा रिलीजियस, डिवाउट, एंटोनिम हो जाएगा सिंफुल। पाइक्वेंट, पाइक्वेंट मतलब होता है चटपटा, PIQUENT, पाइक्वेंट, PIQUENT, पाइक्वेंट का मतलब होता है चटपटा। स्पाइसी मसालेदार, एक्साइटिंग रोमांचक, ब्लैंड बिना स्वाद का। ब्लैंड मतलब क्या होता है, ब्लैंड मतलब होता है बिना स्वाद का। तो पाइक्वेंट का सिनोनिम हो जाएगा स्पाइसी, एक्साइटिंग, एंटोनिम हो जाएगा ब्लैंड। पिथी, पिथी मतलब होता है संक्षिप्त, पिथी मतलब क्या होता है, पिथी का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त। वर्बोस, वर्बोस मतलब शब्द भंडारपूर्ण। वर्बोस का मतलब क्या होता है, VERBOS, वर्बोस मतलब शब्द भंडारपूर्ण। पिथी का मतलब क्या होता है, पिथी का मतलब होता है संक्षिप्त, सिनोनिम हो जाएगा ब्रीफ, एंटोनिम हो जाएगा वर्बोस। प्लेसेट, प्लेसेट का मतलब होता है शांत करना, प्लेसेट का मतलब क्या होता है शांत करना, पेसिफाई शांत करना। रिकनसाइल मेल मिलाप, रिकनसाइल मतलब क्या होता है, रिकनसाइल मतलब होता है मेल मिलाप। इनरेज, इनरेज मतलब होता है क्रोधित करना, इनरेज का मतलब क्या होता है क्रोधित करना। तो प्लेसेट का सिनोनिम हो जाएगा पेसिफाई, रिकनसाइल और एंटोनिम हो जाएगा एनरेज। नेक्स्ट है प्लेसेट, प्लेसेट मतलब होता है शांत, काम मतलब होता है शांत, ट्रैंक्विल मतलब शांत, स्टॉर्मी, स्टॉर्मी मतलब तूफानी, एंग्री मतलब क्रोधी, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब अशांत। तो प्लेसेट का सिनोनिम हो जाएगा काम, ट्रैंक्विल, एंटोनिम हो जाएगा स्टॉर्मी, एंग्री, टर्बुलेंट। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मतलब होता है विश्वसनीय, प्लॉजिबल मतलब क्या होता है, प्लॉजिबल मतलब होता है विश्वसनीय। क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। सीमिंगली ट्रू, प्रतीत होने वाला सच। इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल मतलब अकल्पनीय, इनकंसीवेबल अकल्पनीय, इनकंसीवेबल अकल्पनीय। इम्प्लॉजिबल अविश्वसनीय, इम्प्लॉजिबल अविश्वसनीय। अनलाइकली असंभावित, अनलाइकली मतलब असंभावित। अनथिंकेबल अकल्पनीय, अनथिंकेबल अकल्पनीय। तो प्लॉजिबल का सिनोनिम हो जाएगा क्रेडिबल, सीमिंगली ट्रू, एंटोनिम हो जाएगा इनकंसीवेबल, इम्प्लॉजिबल, अनलाइकली, अनथिंकेबल। प्ली, प्ली का मतलब होता है अपील, याचना। प्ली का मतलब क्या होता है, प्ली का मतलब होता है अपील, याचना। अपील का मतलब होता है अपील करना, आंसर मतलब होता है जवाब देना, आंसर मतलब क्या होता है जवाब देना। तो प्ली का सिनोनिम हो जाएगा अपील, एंटोनिम हो जाएगा आंसर। प्लेजर, प्लेजर मतलब होता है आनंद, प्लेजर मतलब आनंद, हैप्पीनेस खुशी। ब्लैंडनेस नीरसता, निरस्ता, निरस्ता। ब्लैंडनेस मतलब क्या होता है निरस्ता, ब्लैंडनेस, निरस्ता। पेन मतलब दर्द। तो प्लेजर का सिनोनिम हो जाएगा हैप्पीनेस, एंटोनिम हो जाएगा ब्लैंडनेस, निरस्ता और पेन। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर। प्लेंटीफुल मतलब क्या होता है, प्लेंटीफुल मतलब होता है प्रचुर। एम्पल, एम्पल मतलब पर्याप्त। एबंडेंट, एबंडेंट मतलब बहुतायत। एबंडेंट मतलब क्या होता है, एबंडेंट मतलब होता है बहुतायत। स्कैंटी, स्कैंटी मतलब अल्प, स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब क्या होता है अल्प। तो प्लेंटीफुल का सिनोनिम हो जाएगा एम्पल, एबंडेंट और एंटोनिम हो जाएगा स्कैंटी। प्लेथोरा, प्लेथोरा मतलब होता है अधिकता। प्लेथोरा का मतलब क्या होता है, प्लेथोरा का मतलब होता है अधिकता, एक्सेस, अतिरिक्त। ओवर एबंडेंस, ओवर एबंडेंस मतलब अतिरेक, ओवर एबंडेंस, ओवर एबंडेंस मतलब अतिरेक। दर्थ, दर्थ मतलब होता है अभाव और रेयरिटी मतलब दुर्लभता, रेयरिटी मतलब क्या होता है दुर्लभता। तो प्लेथोरा का सिनोनिम हो जाएगा एक्सेस, ओवर एबंडेंस, एंटोनिम हो जाएगा दर्थ, रेटिफाई। प्लायबल, प्लायबल का मतलब होता है लचीला, प्लायबल मतलब लचीला। फ्लेक्सिबल लचीला, रिजिड कठोर, स्टिफ कठोर, स्टबर्न जिद्दी। तो प्लायबल का सिनोनिम हो जाएगा फ्लेक्सिबल, एंटोनिम हो जाएगा रिजिड, स्टिफ, स्टबर्न। प्लाइट, प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा। प्लाइट का मतलब क्या होता है, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई। एडवांटेज लाभ, बेनिफिट फायदा।
प्लाइट का सिनोनिम हो जाएगा डिफिकल्टी, एंटोनिम हो जाएगा एडवांटेज, बेनिफिट। प्लंज, प्लंज मतलब होता है कूदना। डाइव, गोता, राइज, उठना। तो प्लंज का सिनोनिम हो जाएगा डाइव, एंटोनिम हो जाएगा राइज। प्लंज मतलब क्या होता है? प्लंज मतलब होता है कूदना। पोच, पोच मतलब होता है अवैध शिकार करना। पोच मतलब क्या होता है? अवैध शिकार करना। हंट, शिकार करना, गिव, देना। पोच का सिनोनिम हो जाएगा हंट, एंटोनिम हो जाएगा गिव। पॉम्पस, पॉम्पस मतलब आडंबरपूर्ण। पॉम्पस मतलब आडंबरपूर्ण। बोस्टफुल, डींगे हाके हाँकने वाला। ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस मतलब भव्य। ग्रैंडियोस मतलब भव्य। हम्बल, हम्बल मतलब विनम्र। मॉडेस्ट मतलब भी विनम्र या नम्र। तो पॉम्पस का सिनोनिम हो जाएगा बोस्टफुल, ग्रैंडियोस, एंटोनिम हो जाएगा हम्बल एंड मॉडेस्ट। पॉन्डरस, नीरस, भारी। पॉन्डरस मतलब क्या होता है? पॉन्डरस मतलब होता है नीरस, भारी। पॉन्डरस का मतलब क्या होता है? पॉन्डरस का मतलब होता है नीरस, भारी। हैवी, हैवी मतलब भारी। लेबर्ड, लेबर्ड मतलब अस्वाभाविक, अस्वाभाविक। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब अजीब। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मतलब सुंदर। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर। पॉन्डरस, पॉन्डरस मतलब होता है नीरस, भारी। पॉन्डरस का सिनोनिम हो जाएगा हैवी, लेबर्ड, ऑकवर्ड, एंटोनिम हो जाएगा ग्रेसफुल। पोरस, पोरस मतलब होता है छिद्रयुक्त। पोरस का मतलब क्या होता है? छिद्रयुक्त। परमिएबल, भेद। इम्परमिएबल, अभेद। तो पोरस का सिनोनिम हो जाएगा परमिएबल और एंटोनिम हो जाएगा इम्परमिएबल। पोटेंट, पोटेंट मतलब होता है शक्तिशाली। पावरफुल मतलब शक्तिशाली। वीक, कमजोर। फीबल, कमजोर। तो पोटेंट का सिनोनिम हो जाएगा पावरफुल, एंटोनिम हो जाएगा वीक, फीबल। पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्षमता। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब क्षमता। पॉसिबल, संभव। लैकिंग, अभाव। लैकिंग मतलब अभाव। सर्टेनिटी, निश्चितता। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? निश्चितता। अनलाइकली, असंभावित। अनलाइकली, अनलाइकली मतलब असंभावित। अनलाइकली मतलब असंभावित। पोटेंशियल का सिनोनिम हो जाएगा पॉसिबल, एंटोनिम हो जाएगा लैकिंग, सर्टेनिटी, अनलाइकली। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक। रियलिस्टिक, सजीव। प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक। आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी। आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी। तो प्रैग्मेटिक का सिनोनिम हो जाएगा रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, एंटोनिम हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल, आइडियलिस्टिक। प्रेज, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट, तारीफ। एक्कोलेड, एक्कोलेड मतलब सम्मान। एक्कोलेड का मतलब क्या होता है? सम्मान। एक्यूज, एक्यूज मतलब आरोप लगाना। रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड मतलब डांटना। रिब्यूक्ड मतलब क्या होता है? डांटना। क्रिटिसाइज, आलोचना करना। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? आलोचना करना। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रेज का सिनोनिम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, एक्कोलेड। प्रेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट और एक्कोलेड। और एंटोनिम हो जाएगा एक्यूज, रिब्यूक्ड, क्रिटिसाइज। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस मतलब होता है खतरनाक। पेरिलस, पेरिलस मतलब ये होता है खतरनाक। डेंजरस पता है खतरनाक। इनसिक्योर, असुरक्षित। सेफ मतलब सुरक्षित। स्टेबल, स्टेबल मतलब स्थिर। सिक्योर, सुरक्षित। तो प्रिकेरियस का मतलब होता है प्रिकेरियस, खतरनाक। उसका सिनोनिम हो जाएगा पेरिलस, डेंजरस, इनसिक्योर। एंटोनिम हो जाएगा सेफ, स्टेबल, सिक्योर। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्राथमिकता। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्राथमिकता। प्रायोरिटी, प्राथमिकता। डिसरप्शन, डिसरप्शन मतलब होता है विघ्न। तो हमारा वर्ड है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता। प्रेसिडेंस का मतलब प्राथमिकता। उसका सिनोनिम हो जाएगा प्रायोरिटी, एंटोनिम हो जाएगा डिसरप्शन। प्रीशियस, प्रीशियस मतलब मूल्यवान। वैल्यूएबल मतलब होता है मूल्यवान। वर्थलेस, बेकार। चीप, सस्ता। डिटेस्ट, तुच्छ समझना। डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब होता है तुच्छ समझना। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मतलब खराब। डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है? डिफेक्टिव का मतलब होता है खराब।
तो प्रीशियस का सिनोनिम हो जाएगा वैल्यूएबल, एंटोनिम हो जाएगा वर्थलेस, चीप, डिटेस्ट, डिफेक्टिव। वर्थलेस बेकार, चीप सस्ता, डिटेस्ट मतलब कुछ समझना, डिफेक्टिव खराब। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब होता है सटीक, प्रिसाइज मतलब सटीक। एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब सटीक। डिसाइसिव निर्णायक, डिसाइसिव मतलब निर्णायक। वेग, वेग मतलब अस्पष्ट, वेग मतलब अस्पष्ट। वेग का मतलब क्या हो जाएगा, अस्पष्ट। तो प्रिसाइज का सिनोनिम हो जाएगा एक्यूरेट, डिसाइसिव और एंटोनिम हो जाएगा वेग। प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस का मतलब होता है समय से पहले समझदार। प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस का मतलब होता है समय से पहले समझदार हो जाना। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, एडवांस्ड उन्नत, बैकवर्ड पिछड़ा। तो प्रिकॉशियस का सिनोनिम हो जाएगा इंटेलिजेंट, एडवांस्ड, एंटोनिम हो जाएगा बैकवर्ड। प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुविधा। प्रेडिकामेंट का मतलब क्या होता है, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुविधा। प्लाइट, प्लाइट मतलब संकट। डायलेमा, डायलेमा मतलब दुविधा। क्वेंडरी, क्वेंडरी मतलब क्या होता है, क्वेंडरी, क्वेंडरी का मतलब होता है दुविधा। सॉल्यूशन मतलब समाधान। तो प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुविधा। प्रेडिकामेंट का मतलब क्या होता है, दुविधा। उसका सिनोनिम हो जाएगा प्लाइट, डायलेमा, क्वेंडरी, एंटोनिम हो जाएगा सॉल्यूशन। प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है पसंद। प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है पसंद। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब पसंद। डिसलाइक नापसंद। एवर्जन, एवर्जन मतलब घृणा। एनिमिटी, एनिमिटी मतलब शत्रुता। एंटीपैथी विरोध, एंटीपैथी मतलब विरोध, एंटीपैथी मतलब विरोध। प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन का सिनोनिम है प्रेफरेंस। प्रेडिलेक्शन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस। एंटोनिम हो जाएगा डिसलाइक, एवर्जन, एनिमिटी, एंटीपैथी। प्रीजुडाइस, प्रीजुडाइस मतलब होता है पक्षपात करना। प्रीजुडाइस, प्रीजुडाइस मतलब होता है पक्षपात करना। बायस पक्षपात, फेयरनेस न्याय, इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है, निष्पक्षता। तो प्रीजुडाइस मतलब होता है पक्षपात करना। प्रीजुडाइस, प्रीजुडाइस मतलब पक्षपात करना। सिनोनिम बायस, एंटोनिम फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी। प्रीपोस्टेरस, प्रीपोस्टेरस मतलब होता है बेतुका। प्रीपोस्टेरस का मतलब क्या होता है, प्रीपोस्टेरस मतलब होता है बेतुका। आउटरेजियस, आउटरेजियस मतलब शर्मनाक। रिडिकुलस, रिडिकुलस मतलब उटपटांग। रिडिकुलस मतलब उटपटांग। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब बेतुका। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। रीजनेबल तर्कसंगत, रीजनेबल मतलब होता है तर्कसंगत। तो प्री पोस्टेरस का मतलब होता है बेतुका। प्री पोस्टेरस का मतलब क्या होता है, प्री पोस्टेरस का मतलब होता है बेतुका। सिनोनिम हो जाएगा आउटरीचियस, रिडिकुलस, एब्सर्ड, इनक्रेडिबल। एंटोनिम हो जाएगा रीजनेबल। प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। एवर्ट, एवर्ट मतलब टालना। ब्लॉक, ब्लॉक मतलब अवरोध करना। इंड्यूस, इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना। प्रमोट बढ़ावा देना। प्रमोट का मतलब क्या होता है, प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना। तो प्रिवेंट का सिनोनिम हो जाएगा एवर्ट, ब्लॉक। एंटोनिम हो जाएगा इंड्यूस, प्रमोट। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब प्रमुख। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। सेकेंडरी, द्वितीयक, द्वितीयक। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। तो प्राइमरी का सिनोनिम हो जाएगा डोमिनेंट और एंटोनिम हो जाएगा सेकेंडरी। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। बेसिक मूलभूत, एंशिएंट प्राचीन। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब विवेकी। तो प्रिमिटिव का सिनोनिम हो जाएगा बेसिक, एंशिएंट, एंटोनिम हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस मतलब होता है प्राधान्य, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। प्रेफरेंस पसंद, लास्ट अंतिम। तो प्रायोरिटी का सिनोनिम हो जाएगा प्रेसिडेंस, प्रेफरेंस, एंटोनिम हो जाएगा लास्ट। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान। प्रीरोगेटिव,
प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार, प्रीरोगेटिव मतलब विशेषाधिकार, अपॉर्चुनिटी अवसर, डिसएडवांटेज नुकसान। तो प्रिविलेज का सिनोनिम हो जाएगा ऑनर, प्रीरोगेटिव, अपॉर्चुनिटी, एंटोनिम हो जाएगा डिसएडवांटेज। प्रॉबिटी, प्रॉबिटी का मतलब होता है ईमानदार, प्रॉबिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉबिटी का मतलब होता है ईमानदार। अपराइटनेस, अपराइटनेस मतलब सच्चाई, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, डिसीट, डिसीट मतलब छल, डिसीट का मतलब क्या होता है, डिसीट का मतलब होता है छल, डिसऑनेस्टी बेईमानी, डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी। प्रॉबिटी, प्रॉबिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉबिटी का मतलब होता है ईमानदारी। तो सिनोनिम हो जाएगा अपराइटनेस, इंटीग्रिटी, एंटोनिम हो जाएगा डिसीट, डिसऑनेस्टी। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, डिक्लेयर घोषित करना, अनाउंस घोषणा करना, कंसील छिपाना, कंसील मतलब छिपाना। तो प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, सिनोनिम हो जाएगा डिक्लेयर, अनाउंस, एंटोनिम हो जाएगा कंसील। प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट मतलब होता है टालम टोल करना, प्रोक्रास्टिनेट मतलब क्या होता है टालम, टालम, टालम टोल करना, डिले देरी करना। इनडिसाइसिवनेस अनिर्णय, इनडिसाइसिवनेस मतलब अनिर्णय। एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट मतलब शीघ्रता करना, एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है, एक्सपीडाइट मतलब होता है शीघ्रता करना। डू मतलब करना, टू बी प्रॉम्प्ट तत्पर रहना, टू बी प्रॉम्प्ट मतलब तत्पर रहना, टू बी प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, टू बी प्रॉम्प्ट मतलब होता है तत्पर रहना। प्रोकास्टिनेट, प्रोकास्टिनेट का सिनोनिम हो जाएगा डिले, इनडिसाइसिवनेस, एंटोनिम हो जाएगा एक्सपीडाइट, डू और टू बी प्रॉम्प्ट। प्रोक्योर, प्रोक्योर मतलब होता है प्राप्त करना, प्रोक्योर का मतलब क्या होता है प्राप्त करना, ऑब्टेन प्राप्त करना, हिंडर बाधा डालना। तो प्रोक्योर का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्टेन, एंटोनिम हो जाएगा हिंडर। प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब होता है फिजूल खर्ची, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची, वेस्टफुल व्यर्थ, लैविश खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्ची। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी मतलब कंजूस मितवई। पार्सीमोनियस, पार्सीमोनियस मतलब होता है कंजूस, पार्सीमोनियस मतलब क्या होता है कंजूस। तो प्रोडिगल मतलब फिजूल खर्ची, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा वेस्टफुल, लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट, एंटोनिम हो जाएगा थ्रिफ्टी, पार्सीमोनियस। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब होता है उत्पादक, प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक। फ्रूटफुल फलदायक, फ्यूटाइल व्यर्थ, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ। तो प्रोडक्टिव का सिनोनिम हो जाएगा फ्रूटफुल, एंटोनिम हो जाएगा फ्यूटाइल। प्रोफेन, प्रोफेन मतलब होता है अपवित्र। क्वार्स, क्वार्स मतलब होता है अशिष्ट, क्वार्स मतलब अशिष्ट। डिवाइन, डिवाइन मतलब होता है दिव्य, डिवाइन मतलब दिव्य। सेक्रेट, सेक्रेट मतलब पवित्र। प्योर, प्योर मतलब शुद्ध। पायस, पायस मतलब धार्मिक। तो प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, उसका सिनोनिम हो जाएगा क्वार्स, एंटोनिम हो जाएगा डिवाइन, सेक्रेट, प्योर, पायस। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। एडेप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट मतलब निपुण, स्किलफुल, कुशल, क्लमजी अनाड़ी। इनकॉम्पिटेंट असक्षम, इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है असक्षम। तो प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। तो प्रोफिशिएंट का सिनोनिम हो जाएगा एडेप्ट, स्किलफुल, एंटोनिम हो जाएगा क्लमजी, इनकॉम्पिटेंट, क्लमजी, इनकॉम्पिटेंट। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ। बेनिफिट, बेनिफिट मतलब लाभ। एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब हुए। तो प्रॉफिट का सिनोनिम हो जाएगा बेनिफिट, एंटोनिम हो जाएगा एक्सपेंस। प्रॉफ्लीगेट, फिजूल खर्ची, अनैतिक। प्रॉफ्लीगेट, प्रॉफ्लीगेट मतलब होता है फिजूल खर्ची और अनैतिक। प्रॉफ्लीगेट, प्रॉफ्लीगेट मतलब होता है फिजूल खर्ची, अनैतिक। वेस्टफुल अपव्यय, पैसा बर्बाद करता है जो। इमोरल अनैतिक। कंजर्व, कंजर्व मतलब होता है बचाना। वर्चुअस, वर्चुअस मतलब सदाचारी। वर्चुअस मतलब क्या होता है, वर्चुअस का मतलब होता है सदाचारी। फ्रूगल, फ्रूगल मतलब मितव्ययी, कंजूस। तो प्रॉफ्लीगेट,
प्रोफ्लिगेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेस्टफुल, इमोरल। प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट का सिनोनिम हो जाएगा वेस्टफुल, इमोरल। एंटोनिम हो जाएगा कंजर्व, वर्चुअस, फ्रूगल। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा, डीप, गहरा, एक्सट्रीम, अत्यधिक, एक्सट्रीम, अत्यधिक, सुपरफिशियल, ऊपरी। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है? इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी। शैलो, शैलो मतलब उथला। शैलो का मतलब क्या होता है? उथला। तो प्रोफाउंड का सिनोनिम हो जाएगा डीप, एक्सट्रीम। एंटोनिम हो जाएगा सुपरफिशियल, इग्नोरेंट, शैलो। प्रोफ्यूज और प्रोफ्यूजन का मतलब क्या होता है? प्रोफ्यूज और प्रोफ्यूजन का मतलब होता है प्रचुर। प्रोफ्यूज और प्रोफ्यूजन का मतलब होता है प्रचुर। एप्लेंटी मतलब होता है बहुत, अप्लेंटी मतलब बहुत, अबंडेंट मतलब प्रचुर, एक्स्ट्रावेगेंस फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावेगेंस मतलब फिजूल खर्ची। स्पार्स, स्पार्स मतलब अल्प, मियाग्र अल्प, स्कैंट कम, स्कार्सिटी कमी। तो प्रोफ्यूज और प्रोफ्यूजन का सिनोनिम हो जाएगा प्लेंटी, अबंडेंट, एक्स्ट्रावेगेंस। एंटोनिम हो जाएगा स्पार्स, मियागर, स्कैंट, स्कार्सिटी। प्रोग्रेस और प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगति, प्रगतिशील। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास, बेटरमेंट, बेटरमेंट मतलब सुधार। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू मतलब महत्वपूर्ण प्रगति। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है महत्वपूर्ण प्रगति। डिक्लाइन, पतन। रिट्रीट, पीछे हटना। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? रिट्रीट का मतलब क्या होता है? रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। तो प्रोग्रेस और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगति, प्रगतिशील। सिनोनिम हो जाएगा डेवलपमेंट, बेटरमेंट, ब्रेक थ्रू। एंटोनिम हो जाएगा डिक्लाइन, रिट्रीट, कंजर्वेटिव। प्रोहिबिट और प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिबंधित करना। प्रोहिबिट और प्रोहिबिशन मतलब होता है प्रतिबंधित करना, बैन, प्रतिबंध लगाना। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब होता है बहिष्कार। एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है? बहिष्कार। फॉरबिड, निषेध करना। फॉरबिड, निषेध करना। प्रिवेंशन, रोकथाम। प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम। प्रोहिबिट और प्रोहिबिशन का सिनोनिम हो जाएगा बैन, एक्सक्लूजन। फॉरबिड, निषेध करना। प्रिवेंशन, रोकथाम करना। और भी आगे देखते हैं। पहले परमिशन, परमिशन मतलब अनुमति, परमिट, अनुमति देना। तो प्रोहिबिट का सिनोनिम हो जाएगा बैन, एक्सक्लूजन, फॉरबिड, प्रिवेंशन। एंटोनिम हो जाएगा परमिशन, परमिट। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मतलब होता है फलदायक। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक का मतलब होता है फलदायक। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक। प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब प्रचुर, प्रोफ्यूज मतलब प्रचुर। अनप्रोडक्टिव, अनुत्पादक। अनप्रोडक्टिव मतलब अनुत्पादक। प्रोलिफिक मतलब होता है फलदायक, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोडक्टिव, प्रोफ्यूज। एंटोनिम हो जाएगा अनप्रोडक्टिव। प्रमोट, प्रमोट मतलब होता है बढ़ावा देना, बूस्ट, बढ़ावा। इनकरेज, प्रोत्साहित करना। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना। तो प्रमोट का सिनोनिम हो जाएगा बूस्ट, इनकरेज। एंटोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है शीघ्र। इमीडिएट, तत्काल। क्विक, तेज। स्लगिश, स्लगिश मतलब होता है सुस्त। स्लगिश का मतलब क्या होता है? स्लगिश का मतलब होता है सुस्त। डिलेड, डिलेड मतलब विलंबित। डिलेड मतलब क्या होता है? डिलेड मतलब होता है विलंबित। प्रॉम्प्ट का सिनोनिम हो जाएगा इमीडिएट, क्विक। एंटोनिम हो जाएगा स्लगिश, डिलेड। स्लगिश मतलब होता है सुस्त, डिलेड मतलब विलंबित। प्रोपीटियस, प्रोपीटिस, प्रोपीटियस, प्रोपीटियस मतलब होता है अनुकूल। प्रोपीटियस मतलब क्या होता है? प्रोपीटियस मतलब होता है अनुकूल। होपफुल, आशावादी। ऑस्पिशियस, शुभ। इनऑस्पिशियस, अशुभ। प्रोपीटियस का मतलब होता है अनुकूल। प्रोपीटियस का मतलब क्या होता है? प्रोपीटियस का मतलब होता है अनुकूल। उसका प्रोपीटियस का सिनोनिम हो जाएगा होपफुल, ऑस्पिशियस। एंटोनिम हो जाएगा इनऑस्पिशियस।
प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रोस्क्राइब का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रोस्क्राइब का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, बैन प्रतिबंधित करना, लीगलाइज कानूनी बनाना। लीगलाइज, लीगलाइज मतलब कानूनी बनाना। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रोस्क्राइब का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रोस्क्राइब का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। तो सिनोनिम हो जाएगा बैन, एंटोनिम हो जाएगा लीगलाइज। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। वेल्थ, वेल्थ मतलब धन। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब विपत्ति। पुअरनेस, पुअरनेस मतलब गरीबी। तो प्रॉस्पेरिटी का सिनोनिम हो जाएगा वेल्थ, एंटोनिम हो जाएगा एडवर्सिटी, पुअरनेस। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षित रखना। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षित रखना, गार्ड रक्षा करना, हार्म हानि, हार्म मतलब हानि। तो प्रोटेक्ट का सिनोनिम हो जाएगा गार्ड, एंटोनिम हो जाएगा हार्म। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। अपोज, अपोज मतलब विरोध करना। ऑब्जेक्ट आपत्ति करना। रेजिस्ट प्रतिरोध करना, रेजिस्ट मतलब प्रतिरोध करना। सपोर्ट समर्थन करना, सपोर्ट मतलब समर्थन। तो प्रोटेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा अपोज, ऑब्जेक्ट, रेजिस्ट, एंटोनिम हो जाएगा सपोर्ट। प्रोट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट मतलब होता है लंबा करना, स्थगित करना। प्रोट्रैक्ट मतलब प्रोलॉन्ग करना, लंबा करना, स्थगित करना। स्ट्रेच खींचना। एडवांस प्रस्तुत करना। कट शॉर्ट छोटा करना, कट शॉर्ट मतलब छोटा करना। तो प्रोट्रैक्ट का सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेच, एंटोनिम हो जाएगा एडवांस, टू कट शॉर्ट। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब होता है उत्तेजित करना। प्रोवोक मतलब क्या होता है? प्रोवोक मतलब होता है उत्तेजित करना। एराउज, एराउज मतलब जगाना। इनरेज क्रोधित करना। इरिटेट चिढ़ाना, इरिटेट मतलब चिढ़ाना। एजिटेट, एजिटेट मतलब होता है उत्तेजित करना, सूद शांत करना। अपीज संतुष्ट करना। अपीज, अपीज का मतलब होता है संतुष्ट करना। डेटर, डेटर मतलब रोकना, डेटर मतलब रोकना। तो प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब होता है उत्तेजित करना। उसका सिनोनिम हो जाएगा अराउज, इनरेज, इरिटेट, एजिटेट। और प्रोवोक का एंटोनिम हो जाएगा सूद, अपीज, डेटर। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता। क्लोजनेस समीपता, नियरनेस निकटता, रिमोटनेस दूरी। तो प्रॉक्सिमिटी का सिनोनिम हो जाएगा क्लोजनेस, नियरनेस, एंटोनिम हो जाएगा रिमोटनेस। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी। कॉशियस सावधान, वाइज बुद्धिमान, फ्रूगल कंजूस, केयरफुल सावधान, अनवाइज अविवेकी, केयरलेस लापरवाह, इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट मतलब अविवेकी, इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट मतलब अविवेकी, वेस्टफुल अपवई, स्टूपिड, स्टूपिड मतलब मूर्ख। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी। तो उसका सिनोनिम हो जाएगा कॉशियस, वाइज, फ्रूगल, केयरफुल। एंटोनिम हो जाएगा अनवाइज, केयरलेस, इनडिस्क्रीट, वेस्टफुल, स्टूपिड। नेक्स्ट है पंचीलियस, पंक्टिलियस, पंक्टिलियस, पंक्टिलियस मतलब होता है सटीक। पंक्टिलियस, पंक्टिलियस मतलब होता है सटीक। स्क्रूपलस, स्क्रूपलस मतलब होता है नैतिक। स्क्रूपलस मतलब क्या होता है? स्क्रूपलस मतलब होता है नैतिक। इजी गोइंग, इजी गोइंग मतलब सरल। इजी गोइंग, इजी गोइंग मतलब क्या होता है? सरल। पंक्टिलियस, पंक्टिलियस का मतलब क्या होता है? पंक्टिलियस का मतलब होता है सटीक। उसका सिनोनिम हो जाएगा स्क्रूपलस। पंक्टिलियस का सिनोनिम हो जाएगा स्क्रूपलस, एंटोनिम हो जाएगा इजी गोइंग। क्वेंट, क्वेंट का मतलब होता है अजीब। QUAINT, क्वेंट का मतलब क्या होता है? क्वेंट का मतलब होता है अजीब। क्वर, क्वर मतलब विचित्र। क्वेयर मतलब, क्वेयर मतलब विचित्र। कॉमन, कॉमन मतलब सामान्य। कॉमन मतलब सामान्य। तो क्वेंट का मतलब होता है अजीब, उसका सिनोनिम हो जाएगा क्वेयर और एंटोनिम हो जाएगा कॉमन। क्वैश, क्वैश मतलब होता है खारिज करना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, क्रश कुचलना, सपोर्ट समर्थन करना। तो क्वैश का सिनोनिम हो जाएगा रिजेक्ट, क्रश, एंटोनिम हो जाएगा सपोर्ट। क्वियर, क्वियर का मतलब होता है अजीब।
स्ट्रेंज मतलब विचित्र, टिपिकल विशिष्ट, टिपिकल मतलब विशिष्ट। तो क्वियर का सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंज, एंटोनिम हो जाएगा टिपिकल। क्वेल, क्वेल मतलब होता है शांत करना। क्वेल का मतलब क्या होता है? क्वेल का मतलब होता है शांत करना। क्वेल का मतलब शांत करना। सप्रेस दबाना, सबड्यू, सबड्यू का मतलब होता है वश में करना। सबड्यू का मतलब क्या होता है? सबड्यू का मतलब होता है वश में करना। रिड्यूस कम करना, एजिटेट भड़काना। एजिटेट का मतलब क्या होता है? एजिटेट का मतलब होता है भड़काना। क्वेल का मतलब होता है शांत करना। उसका सिनोनिम हो जाएगा सप्रेस, सबड्यू, रिड्यूस, एंटोनिम हो जाएगा एजिटेट। क्वेरुलस, क्वेरुलस का मतलब होता है शिकायती। क्वेरुलस का मतलब क्या होता है? क्वेरुलस का मतलब होता है शिकायती। ग्राउची, चिड़चिड़ा, ग्राउची मतलब चिड़चिड़ा। कंप्लेनिंग, शिकायत करना। अनकंप्लेनिंग, जो शिकायत ना करे। चीयरफुल, प्रसन्न। क्वेरुलस का मतलब होता है शिकायती, उसका सिनोनिम हो जाएगा ग्राउची, कंप्लेनिंग, एंटोनिम हो जाएगा अनकंप्लेनिंग, चीयरफुल। क्वाइसेंट, क्वाइसेंट का मतलब होता है शांत। क्वाइसेंट का मतलब क्या होता है? शांत। डल मतलब होता है मंद। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय। एक्टिव सक्रिय, एनिमेटेड जीव, एनिमेटेड मतलब जीव, जीवंत। तो क्वाइसेंट का मतलब होता है शांत, उसका सिनोनिम हो जाएगा डल, इनएक्टिव, एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव, एनिमेटेड। रैबल, रैबल का मतलब क्या होता है? रैबल मतलब होता है भीड़, रैबल मतलब भीड़। कॉमनैलिटी, कॉमनैलिटी मतलब समानता। असेंबलेज, असेंबलेज मतलब संग्रह, असेंबलेज मतलब संग्रह। एलीट, एलीट मतलब अभिजात्य, एलीट मतलब अमीर, अभिजात्य। नोबिलिटी उच्चता। रैबल, रैबल मतलब होता है भीड़, उसका सिनोनिम हो जाएगा कॉमनैलिटी, असेंबलेज, और एंटोनिम हो जाएगा एलीट, नोबिलिटी। रेडियंस, रेडियंस का मतलब होता है चमक। रेडियंस का मतलब क्या होता है? रेडियंस का मतलब होता है चमक। स्पार्कल, स्पार्कल मतलब चमकना। डलनेस, डलनेस मतलब निरस्ता, डलनेस मतलब क्या होता है? निरस्ता। तो रेडियंस का सिनोनिम हो जाएगा स्पार्कल, एंटोनिम हो जाएगा डलनेस, एंटोनिम क्या हो जाएगा? डलनेस। रेडिकल, रेडिकल मतलब होता है पूर्ण। एब्सोल्यूट मतलब भी होता है पूर्ण। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब गहरा। फैनेटिकल, फैनेटिकल मतलब उग्र। फैनेटिकल, फैनेटिकल मतलब क्या होता है? उग्र। मॉडरेट, मॉडरेट मतलब मध्यम। रेडिकल मतलब यूज्ड अबाउट चेंजेस इन समथिंग वेरी ग्रेट, कंप्लीट, वांटिंग ग्रेट सोशल और पॉलिटिकल चेंज। जो चेंज चाहता है, रेडिकल मतलब जो कंप्लीट चेंज चाहता है। तो सिनोनिम हो जाएगा एब्सोल्यूट, प्रोफाउंड, फैनेटिकल, एंटोनिम हो जाएगा मॉडरेट। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग मतलब है दूर तक फैला हुआ, बहुत लंबा। रैम्बलिंग का मतलब होता है दूर तक फैला हुआ, बहुत लंबा। लॉन्ग विंडेड, लॉन्ग विंडेड मतलब होता है लंबा। कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब होता है सुसंगत। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत। डायरेक्ट मतलब सीधा, डायरेक्ट मतलब सीधा। डायरेक्ट मतलब सीधा। तो रैम्बलिंग का सिनोनिम हो जाएगा लॉन्ग विंडेड, एंटोनिम हो जाएगा कोहेरेंट, डायरेक्ट। लॉन्ग विंडेड मतलब लंबा, कोहेरेंट सुसंगत, डायरेक्ट सीधा। तो रैम्बलिंग का सिनोनिम हो जाएगा लॉन्ग विंडेड, एंटोनिम हो जाएगा कोहेरेंट, डायरेक्ट। रैम्पार्ट, किलेबंदी, रैम्पार्ट मतलब किलेबंदी। रैम्पार्ट, रैम्पार्ट मतलब किलेबंदी। पैरापेट, पैरापेट मतलब छज्जन। डिच, डिच मतलब खाई। रैम्पार्ट मतलब होता है किलेबंदी, इसका सिनोनिम हो जाएगा पैरापेट, और एंटोनिम हो जाएगा डिच, डिच मतलब खाई। रैंडम, रैंडम मतलब अनियमित, कर्म रहित। रैंडम मतलब अनियमित, कर्म रहित। आर्बिट्री मनमाना। चांस संयोग, चांस मतलब संयोग। हैप्पजार्ड, और हैप्पजार्ड मतलब ये होता है अनियमित, हैप्पजार्ड मतलब अनियमित। कैजुअल आकस्मिक, कैजुअल मतलब आकस्मिक। स्पेसिफिक विशेष। सिस्टमेटिकली मतलब व्यवस्थित, सिस्टमेटिकली व्यवस्थित रूप से। और डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर। तो रैंडम का सिनोनिम हो जाएगा आर्बिट्री, चांस, हैप्पजार्ड, कैजुअल। रैंडोनिम हो जाएगा स्पेसिफिक, सिस्टमेटिकली, डेलिबरेट। रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज। क्विक मतलब जल्दी। प्रॉम्प्टली तुरंत, प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत। स्लो, स्लो मतलब धीमा। तो रैपिड का सिनोनिम हो जाएगा क्विक, प्रॉम्प्टली,
एंटोनिम हो जाएगा स्लो। रैप्चर और रैप्चरस, रैप्चर और रैप्चरस का मतलब होता है आनंद। रैप्चर मतलब आनंद। डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब प्रसन्न। कामनेस शांत। तो रैप्चर और रैप्चरस का सिनोनिम हो जाएगा डिलाइटेड, एंटोनिम हो जाएगा कामनेस। तो हमारा ये पार्ट खत्म। थैंक यू।